फरीदाबाद से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। यहाँ पर एक सरफिरे आशिक ने एक स्कूल में घुसकर एक लेडी टीचर को पहले खींचा, फिर उस पर बेरहमी से चाकू के वार करता गया। इस दौरान एक स्टाफ टीचर को बचाने के लिए आगे भी आया, लेकिन हत्यारे ने उसे भी वहां से डराकर भगा दिया। लगातार हो रहे चाकू के वार से घायल टीचर चीखती रही, लेकिन मुंह ढककर आए बेरहम हत्यारे पर उन दर्द भरी आवाजों का कोई असर नहीं हुआ। उसका हाथ एक बार भी नहीं कांपा और शरीर पर जहां तहां तेजी से वार करता रहा। बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिरी टीचर जब तक बेसुध नहीं हो गई, तब तक कातिल का हाथ नहीं रुका। जब उसे लगा कि अब टीचर का काम तमाम हो गया है, तो वह वहां से फरार हो गया। पूरे देश को झंझोर देने वाले इस हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही दबोच लिया। हत्या की वारदात कल फरीदाबाद के सिकरौना स्थित एक निजी स्कूल में हुई थी। सीसीटीवी में हत्यारे की पहचान कोटगांव निवासी 21 वर्षीय दूधिये अमित के रूप में हुई है। 26 वर्षीय टीचर संध्या इससे पहले कोटगांव के एक निजी स्कूल में नौकरी करती थी और पिछले 2 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे। अमित लगातार उसका पीछा करता था और उसे परेशान करता था। संध्या ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए वहां से नौकरी छोड़ दी थी और दूसरे स्कूल में नौकरी करने लगी थी, जिसके बाद से अमित बौखलाया हुआ था और वह बार बार संध्या से बात करने के लिए संपर्क कर रहा था, लेकिन संध्या उससे बातचीत नहीं कर रही थी। इसी रंजिश को लेकर वह संध्या के स्कूल में चाकू लेकर पहुंच गया और जैसे ही वह बाहर आई तो उसने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। क्या कुछ पूरा मामला है और आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी, कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरौना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है, जो सिकरौना के अंदर ही पोस्टेड है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोटगांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही, और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है वो की जाएगी। क्या रही? जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उसे जानता था और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कहां से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरौना के पास से ही गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था, वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर। आरोपी काम क्या करता है? आरोपी जो है ये 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के एरिया के अंदर ही दूध बेचता है। लड़की ने पहले 2 वर्ष शिकायत दे चुकी है पुलिस में, जो है क्या नाम उसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उसका बड़ा हद तक नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं जाता। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी, तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था और अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की शिकायत दी जाती है तो डेफिनेटली इस पे कार्रवाई की जाएगी। इतने समय से खड़ा रहा है, प्रशासन ने भी कोई
अभी सिक्योरिटी जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस दौरान नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला के संपर्क में कब से आता है, कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है। 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले बोर्ड स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, अब सरस्वती स्कूल सिकरौना के अंदर पढ़ाती इसमें चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें आई हैं उनको फाइल किया। जिस तरीके से मर्डर किया, ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था, तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की। मैंने आपको बताया कि वो 2 लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहा था। इस बात से वो आहत था। अपने जिसने बताया कि मैं इस चीज़ को लेकर परेशान था और उसके कारण उस तरीके जी, इनिशियली उसने बताया कि वो वहाँ पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था। इस तरीके से मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी उस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपने डिस्क्लोज वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी ये महिला, क्या ये स्कूल इसका अमित का था या इसके पिता का है? क्या नहीं, वो सिर्फ उस गांव का रहने वाला है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने जो है वो नहीं आई है। जो आप वार की बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस चीज का खुलासा होगा कि कितने चाकू होगा। सर कैसे पता चला कि एक वो टीचर थी, एक दूर वाला था, तो उनका संपर्क कैसे बना? जी, जैसा मैंने बताया कि हत्या के बाद जब हमने इस चीज़ को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपने सोर्सेज को एक्टिव किया था, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब चेक की, तब ये चीज़ सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है और उसका जो हुलिया है उसी से मिल रहा था। और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसने जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज किए। सर ये स्कूल तक पहुंचा था, किस वाहन से पहुंचा था, कौन लोग इसके साथ थे? बताया जा रहा है 2 मोटरसाइकिल थी। नहीं, ये बाइक पे था, अकेला था और पहले से उसका आने जाने का मृतका का रूटीन पता था, वो पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा था। क्या लिविंग में भी रहती थी क्या पहले? नहीं, ऐसी कोई चीज सर फेस कवर करके गया था, स्कूल के चौकीदार गार्ड या किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा? फेस कवर करके क्यों आ रहे हैं? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन इस तरीके की देने की चीज सामने नहीं आई है। ठीक है।